Hello बच्चों, let's see the question. Of the halide ion, dash is the most powerful reducing agent. For इस question में जो हमारा key concept रहेगा हम सबसे पहले उसे discuss करेंगे. So here the key concept is all about reducing agent. So ये reducing agent क्या होते हैं, इसकी क्या definition होती है, हम सबसे पहले उसे discuss करेंगे. So reducing agent होते हैं जो electrons donate करते हैं. That means वो इलेक्ट्रॉन अपने लूज करते हैं एंड इट गेट्स ऑक्सीडाइज एंड खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, राइट. हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सारे हलाइड आयंस में से सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, राइट. सो जो हमारे हलाइड्स हैं जो कि है हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट. सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हलाइड्स हैव नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज. They want to lose their charge and get oxidized. So इनकी क्या सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी है, they want to lose charge and get oxidized and खुद वो oxidize होना चाहते हैं. And तो ये ऐसा क्यों होना चाहता है, because due to the presence of one extra electron they act as a good reducing agent. So यहाँ पर मैं क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है इन देयर वैलेंस शेल. ठीक है, यार क्या लिखेंगे हम, प्रेजेंस ऑफ वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. तो उनके वैलेंस शेल में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो वो इजीली किसी को भी देना चाहते हैं. तो अब हम क्या देखते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. अगर हम डाउन द ग्रुप चले, अगर हम जाएं ऑन moving down the group, तो अब हम आगे यहाँ पर क्या देखेंगे, that the size of the halide ions increases. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो साइज है हमारा वो इंक्रीज हो रहा है, राइट. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो जितने भी हमारे पास हैलाइड्स है, राइट, जो उनका वैलेंस शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि जो वैलेंस शेल होते हैं उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो जैसे कि हमें पता है जो हमारा फ्लोरीन है जो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके अंदर सबसे ज्यादा एक अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखने की पावर है, राइट. तो यहाँ में क्या लिखते हैं, फ्लोरीन जो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट. सो वो तो अपना इतना ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन किसी को भी लेने नहीं देगा. तो हम क्या चलते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, हम आयोडीन की बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है आयोडीन में वो सबसे ज्यादा लूजली हेल्ड है क्योंकि उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है. अभी क्या बोला कि जो हमारा आयोडीन है, एक तो उसका साइज भी सबसे ज्यादा है, लार्जर साइज, एंड लार्जर साइज होने की वजह से उसका जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा, दैट इज जो उसका वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी. सो दैट्स व्हाई आयोडीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे पाएगा, इजीली लूज कर पाएगा. सो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि अगर हम मूविंग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है एलिमेंट का वो बढ़ रहा है. तो यहाँ मैं क्या लिख लेती हूँ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर है जो हमारा वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि वो बढ़ रहा है. तो वो एक क्या ट्रेंड फॉलो करेगा, तो सबसे पहले क्या, फ्लोरीन, then chlorine, then bromine and then in last iodine, right. so यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा आयोडाइड है, आयोडाइड is the most powerful reducing agent. so हमारा आयोडाइड है वो सबसे अच्छा reducing agent की तरह काम करेगा. I hope you understood the problem well. All the best.